हाँ देखिए, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता में क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध का पिछले कक्षाओं में हमने आपसे डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको आईपीसी की सेक्शन जो है 378, 379, 80, 81, 383 थिप, चोरी और उद्यापन, थिप एंड स्टार्सन, चोरी और उद्यापन, संपत्ति के विरुद्ध अपराध को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। चोरी, उद्यापन, लूट और चौथा स्टेप होता है डकैती। चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती। तो पिछले कक्षा में हमने आपको चोरी और उद्यापन पर चर्चा किया था, और आज लूट और डकैती पर चर्चा किया जाएगा। लूट क्या है, डकैती क्या है? देखिए, चोरी उद्यापन में दोनों में फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए। चोरी से तात्पर्य है कि किसी संपत्ति को जो अचल संपत्ति है नहीं है, जो चल संपत्ति है, किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से हटाता है तो क्या करता है? चोरी करता है। उद्यापन में क्या है? उस व्यक्ति की संपत्ति को लेता है, बल न कहे बल्कि कह सकते हैं धमकी, अथवा उस व्यक्ति को ऐसी धमकी देता है कि उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो या उस व्यक्ति को मतलब धमकी या उपहत या तो घोर मतलब गंभीर दंड के अपराध से दंडनीय अपराध को फंसाने के उद्देश्य से किसी प्रॉपर्टी को ले लेता है, किसी माल को ले लेता है, वो क्या कहा जाएगा? स्टार्सन कहा जाएगा, उपहत हो जाएगा। चोरी में चल संपत्ति होती है, उद्यापन में भी चल संपत्ति होती है। चोरी में है जो कोई व्यक्ति चल अचल दोनों हो सकती है। उद्यापन में कह दिया कि अगर आप जो है कि अपना प्रॉपर्टी नहीं लिखते हैं तो हम क्या करेंगे? आपके लड़के को मार डालेंगे, आप लड़के को फेंक देंगे। या तो मतलब ऐसे कह सकते हैं, चोरी चल संपत्ति होती है, उद्यापन चल अचल दोनों हो सकती है। धमका करके माल को ले लेना। चोरी में सहमत से होता है, चोरी में सहमत नहीं होती है। उद्यापन में सहमत होता है। कैसी सहमति होती है? कि सहमति, वह सहमति जो होती है वह भय में, धमकी में के मतलब आवेश में आकर, भय के आवेश में आकर, धमकी के आवेश में आकर के किया जाता है। तो इस प्रकार से चोरी, उद्यापन वो आपने समझ लिया। अब आप समझिए लूट को और डकैती को। लूट और डकैती 390 लूट, राबरी लूट, और 394 में डकैती है, 391 में डकैती है, 391। चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती चर्चा हो रही है। अब आपको हम फिर शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। अब चोरी और उद्यापन पर आप विस्तार से इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए लूट क्या है। लूट को क्या कहेंगे? लूट है राबरी। राबरी माने लूट। लूट से क्या तात्पर्य है? लूट किसे कहते हैं? सब प्रकार के लूट चोरी या उद्यापन होते हैं। ध्यान दीजिए, लूट से क्या तात्पर्य है?
लूट मीन्स ऐसा अपराध, ऐसी बातें जो कि मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि सब प्रकार के लूट क्या हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं। सब प्रकार के लूट क्या हैं? लूट में चोरी और उद्यापन दोनों होता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से उस व्यक्ति की सहमत से या सहमत के बिना धमकी बस बल का प्रयोग करके जो ही कोई प्रॉपर्टी लेता है तो लूट हो जाता है। जबकि चोरी में बल का प्रयोग नहीं होता है, धमकी में बल का प्रयोग नहीं होता है, धमकाने का प्रयोग होता है, और लूट में बल का प्रयोग होता है। उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो ही बल का प्रयोग होगा क्या हो जाएगा? लूट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये कहता है कि ऐसे कह सकते हैं कि कोई चोरी कब लूट होती है। ऐसे कह सकते हैं चोरी लूट है कब? जब यदि उस चोरी करते समय या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने के प्रयत्न में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहत या सदोष अवरोध, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहत या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के प्रयास से डाल करके प्रॉपर्टी को लेता है तो वह क्या कहा जाएगा? कि लूट कहा जाएगा। अर्थात जो कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को चोरी करता है, उद्यापन करता है, और जब उसमें बल, धमकी, सदोष अवरोध या मृत्यु का भय दिखा करके माल को ले लेता है, बल का प्रयोग करके माल को ले लेता है, तो लूट हो जाता है। चोरी में सहमति नहीं है, उद्यापन में कंसेंट है, और लूट में क्या है? सहमति है बल प्रयोग करके। उद्यापन में है धमकी दे करके, लूट में है कि बल प्रयोग करके छीन लेना। उद्यापन कब लूट है? उद्यापन तब लूट है जब अपराधी उस उद्यापन को करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में या उस व्यक्ति को स्वयं या उसकी किसी अन्य व्यक्ति की जो उससे हितबद्ध हो उसको तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहत, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर उसको धमकी देता है, स्टार्सन करता है। क्या करता है? धमकी देता है, स्टार्सन करता है। स्टार्सन है धमकी, तो वह जो क्या हो जाएगा? वह स्टार्सन जो है लूट हो जाएगा। तब वह उद्यापन जो है क्या हो जाएगा? लूट हो जाएगा। अर्थात चोरी में जब बल का प्रयोग होगा और छीन लिया जाएगा, लूट हो जाएगा। उद्यापन में जब धमकी, ऐसी धमकी दिया जाए जिससे तत्काल उस व्यक्ति की मृत्यु, सदोष अवरोध या घोर होने की संभावना बन जाए, ऐसा यंत्रों यस्त्रों से हमला करने के एकदम तत्काल फिराक में है जिससे हमला हो सकती है, ऐसे व्यवस्था बताई गई है। ठीक ना? यह भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में लूट की परिभाषा बताई है, राबरी की परिभाषा बताई गई है। इसके लिए अब आपको दृष्टांत की हम चर्चा करते हैं। इसके इलिस्ट्रेशन क्या है? स्पष्टीकरण में, एक्सप्लेनेशन में इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहत या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। इलिस्ट्रेशन कहता है ए बी को दबोच लेता है, ए बी को दबोच लेता है। ए जो है ए बी को दबोच लेता है, माने पकड़ लेता है। ए जो है बी को पकड़ लेता है।
और बी के कपड़े में से ए धन या आभूषण ए की सहमति से मतलब ए जो है बी को पकड़ लेता है और बी की सहमति के बिना बी के कब्जे से उसके जेब में उसके कपड़े से उसका सोना चांदी आभूषण पैसा कुछ जो क्या करता है छीन लेता है दबा करके, उसको दबा करके दबोच से छीन लेता है कपट पूर्णवास्ते से, उसको पकड़ा ऐसे पकड़ कर छीन निकाल लेता है। तो यहाँ वह चोरी करता है और वो चोरी करने के लिए स्वेच्छा से यह कोई सदोष अवरोध में कार्य करता है, इसलिए वह लूट करता है। मतलब वो रास्ते से जा रहा था, ए रास्ते जा रहा था, बी वहां मिलता है, उसको तुरंत पकड़ लेता है, पकड़ करके उसको जो है कपट पुड़ासे से उसका फट से उसका सामान सब उसके कपड़े में जो रखा निकाल लेता है और वहां बल का प्रयोग कहा जाएगा, उसको बल से प्रयोग करके ले लेता है। तो क्या कर लिया वो लूट का अपराध किया। कौन सा अपराध किया? राबरी का अपराध किया, लूट का अपराध किया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है। दूसरा दृष्टांत देखिए, ए बी को राजमार्ग पर मिलता है। ए जो है ए बी को राजमार्ग पर मिलता है। ए कहाँ मिलता है? राजमार्ग, मतलब यही जो रास्ता जाता है, जैसे अकबरपुर से दोस्तपुर हो या कोई राजमार्ग है जो रास्ता है जो मतलब जिससे पब्लिक आम तौर से आती जाती है, या फैजाबाद रोड हो या जौनपुर रोड हो, कोई रोड हो। ए बी को रास्ते में मिलता है और एक पिस्तौल दिखाता है और यह बी का थैला मांग लेता है। ए बी को रास्ते में मिलता है, पिस्तौल दिखाता है और बी एक थैला लिया है, थैला छीन लेता है, मांग लेता है और उसकी सहमति के बिना मतलब परिणाम स्वरूप ए ने थैला ले लेता है। यहां पर ए बी को तत्काल उपहत या भय में डालकर, अगर थैला नहीं देंगे तो तुरंत गोली मार देंगे, भले उस रिवाल्वर में गोली न हो लेकिन ऐसा भय दिखाता है तुरंत गोली मार देंगे। ऐसी परिस्थितियों में उसको उद्यापित करके लेता है तो क्या करता है वो लूट का अपराध का दोषी है, लूट का अपराध का दोषी होगा। ठीक ना। तीसरा दृष्टांत देखिए, ए राजमार्ग पर बी और बी के शिष्य से मिलता है। ए उस शिष्य को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि बी अपने साथ उस थैले को दे देना था, शिशु को मारकर फेंक देगा, परिणाम स्वरूप वह थैला दे देता है। वह भय में डालकर उस चीज को तत्काल उपहत कारित करता है, तत्काल मृत्यु कारित करता है, उसमें सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए वह लूट का अपराध का दोषी है। ए जो है राजमार्ग पर मिलता है बी से और बी के साथ उसका बच्चा भी है, कहता है कि तत्काल बच्चे को पकड़ लेता है, कहता है कि अगर आप पूरा जो माल लिए हो नहीं दे देते हो तो तत्काल मैं इस बच्चे को मार डालूंगा, गोली मार दूंगा, उठा ले जाऊंगा। तो वह अपना थैला ये बेचारा दे देता है। तो बी अपराध किस अपराध दोषी होगा? और लूट के अपराध दोषी, लूट का अपराध करता है। ठीक ना। मतलब बात क्लियर हो गई नहीं? लूट के अपराध के लिए बल का प्रयोग होता है, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहत, तत्काल सदोष अवरोध में डाल करके माल को छीन लिया जाता है, लूट का अपराध है। अगला दृष्टांत देखेंगे, ए सी से यह कहकर की संपत्ति प्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरे टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपया नहीं भेज देते हो तो उसे मार दिया जाएगा। यह उद्यापन एक्सटॉर्शन का अपराध है, किंतु इस रूप में दंडनीय है, किंतु वह लूट नहीं है जब तक कि उस शिशु को तत्काल मृत्यु, तत्काल भय, तत्काल उपहत कारित न हो जाए। देखिए उद्यापन लूट चोरी में अंतर देखिए। उद्यापन में है कि एक आदमी को शिशु, एक आदमी को ए जो है कि सी के शिशु को उठा ले जाता है, कहता है यदि माल 10,000 रुपया नहीं भेजोगे तो तत्काल इस शिशु की हत्या कर देंगे। यदि माल मतलब अभी कह रहा है, हत्या नहीं किया, अभी कह रहा है पैसा दे दो, तो क्या कहा जाएगा? एक्सटॉर्शन का अपराध किया, धमकी का अपराध, लूट नहीं किया। लेकिन जो ही वह बल से प्रयोग से उस शिशु को जीवन खतरा उत्पन्न करेगा तो वह जो है लूट के अपराध का दोषी होगा। पहले नहीं था, भारतीय दंड संहिता की धारा 364, ध्यान दीजिए 364A
364 में है फिरैती के लिए शिशु का अपहरण। कोई शिशु का अपहरण करता है, फिरैती नहीं मिलती है, हत्या कर देता है, तो उसको मृत्यु दंड, उस अपराधी को क्या मिलेगा? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड का अपराध होगा, मृत्यु दंड, उसको फांसी दंड कहा जाएगा जो ऐसा अपराध करता है। ठीक ना। अब आइए डकैती। डकैती कहते हैं, डकैती ही कहा जाता है। डकैती में है जब किसी ऐसे व्यक्तियों द्वारा कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त होकर कोई लूट करते हैं और लूट करने का प्रयत्न करते हैं, जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त रूप से होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं उपस्थित रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में से किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। कुल मिलाकर 5 व्यक्ति हो तो हर व्यक्ति लूट के अपराध का, हर व्यक्ति इस प्रकार लूट करता है, वह कहा जाएगा कि वो मदद करने के नाते वो डकैती का अपराध किया। ध्यान दीजिए, चोरी 2 एक कोई व्यक्ति कर सकता है, लूट एक भी व्यक्ति कर सकता है, 2 भी व्यक्ति कर सकता है, एक्सटॉर्शन एक भी व्यक्ति कर सकता है, 2 व्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन डकैती के अपराध में जो ही उस लूट में व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होगी तो वह लूट डकैती हो जाएगी। चोरी के लिए एक ही व्यक्ति हो सकता है, एक्सटॉर्शन के लिए एक ही व्यक्ति हो सकता है, लूट के लिए एक ही व्यक्ति किसी को लूट सकता है, लेकिन डकैती के लिए व्यक्तियों की संख्या 5 होगी। अर्थात जब बल का प्रयोग करके किसी की माल को ले लेंगे, व्यक्तियों की संख्या 5 हो जाएगी और वह 5 व्यक्ति किसी न किसी रूप में उस अपराध में सहभागी रहे हो तो क्या कहा जाएगा? वो डकैती का अपराध कहा जाएगा। डकैती के लिए, ठीक ना। लूट के लिए दंड क्या है? लूट के लिए दंड भारतीय जनसंख्या धारा 392 में है, 392 में है। 392 में कहता है जो कोई व्यक्ति लूट करेगा कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच में किया जाता है तो 14 साल हो जाएगा। मतलब सजा 10 साल है यदि सूर्योदय या सूर्यास्त दिन दहाड़े अगर करता है, ऐसे कह सकते हैं। लूट जो है, लूट यदि राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किया जाए तो वह 14 साल सजा हो जाएगी। संध्या की लूट करते हैं तो 14 साल सजा हो जाएगी। क्या दीजिए? 10 साल सजा है यदि वह राजमार्ग पर लूट करते हैं। कब? जब सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किया जाए। मतलब संध्या के, मतलब दिन न दिखाई दे, दिने में करते हैं, मान लीजिए दिने में, रात में जो ही करते हैं, 14 साल सजा है। 10 साल, हाँ 14 साल। लूट का प्रयत्न है। लूट का प्रयत्न 393 देखिए, 393 है, 393 में है। जो कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयत्न करेगा कठिन कारावास जिसकी 7 वर्ष तक हुई जुर्माने से दंडित किया। लूट का प्रयत्न ही दंडनीय है। लूट का प्रयत्न ही दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता में प्रयत्न कहाँ? अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये भी है। लूट का प्रयत्न दंडनीय है। 393 में लूट करने के लिए स्वेच्छा सुपैत कैद करना। लूट करने जाते हैं, उसमें मारपीट करते हैं। जो कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयास करता है, लूट करने का प्रयत्न करता है, स्वेच्छा से लूट कैद करता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति को लूट करने के लिए लूट करने का प्रयत्न करता है संयुक्त तौर पर या पृथक रूप से, वह आजीवन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी जुर्माना दंडित किया जाएगा। यदि लूट करने जाते हैं, उसमें बल का प्रयोग करते हैं और उसमें जो है कि स्वेच्छा से किसी को मारते हैं, उपहत कार्य करते हैं, तो 10 साल सजा कम से कम होगी, नहीं तो आजीवन कारावास तक की सजा होगी। 395 डकैती के लिए दंड। जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक कम नहीं होगी दंडित किया जाएगा। अब यहाँ डकैती देखिए 395 है। 395 आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास है। और 396 है हत्या सहित डकैती, इसमें मृत्यु दंड है। इसमें मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड है। 396 मृत्यु दंड है, इसमें आजीवन कारावास है। समझिए ना। मतलब जो आजीवन कारावास संबंधित देखिए ध्यान से, 396 में जो कोई डकैती करने जाएगा, अगर डकैती करते समय हत्या कर देता है तो उसको मृत्यु दंड से सजा से अथवा आजीवन कारावास के कम के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगर डकैती करने जाते हैं, डकैत जो है क्या करते हैं कि वह जो है कि यदि
डकैती के उद्देश्य से जाते हैं, डकैती करते हैं, वहां पर मतलब अगर हत्या कर देते हैं किसी के तो फांसी की सजा होगी 396 में। इस तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 300, देखिए चोरी उद्यापन लूट डकैती हमने आपको बता दिया 389, 383, 383, 392, 392, 394, 395। इस तरह से चोरी उद्यापन लूट डकैती के लिए हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास दूसरे दिन कभी करेंगे। आज आप इसको समझ लीजिए, चोरी उद्यापन लूट डकैती ये परीक्षा के उद्देश्य से आपको पूछा जाएगा। थैंक यू।